Hello bachcho, let's see the question. The question say the coordinates of the vertex A, B and C of a tetrahedron ABCD are 1, 1, 1, 1, 0, 0 and 3, 0, 0 respectively. The altitude of the vertex D to the opposite face ABC meets the median line through A of a triangle ABC at a point E. If the length of the side AD is 4 and the volume of tetrahedron is 2 times of square root 2 divides by 3. Find the position vector of the point E for all its possible position. Option A. The length of altitude from the vertex D is 2. Option B. There is exactly one position for the point E. Option C. There can be two positions for the point E. Option D. Direction ratio of normal to the plane ABC is 0, 1, -1. तो हमारे पे कोऑर्डिनेट गिवन है टेट्राहेड्रन के अब एक ABCD। यहाँ पे हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट है वो 1, 1, 1 और पॉइंट कोऑर्डिनेट है 1, 0, 0 पर पॉइंट की कोऑर्डिनेट है 3, 0, 0 और यहाँ पर जो एल्टीट्यूड होगा फ्रॉम दी वर्टेक्स डी अपोजिट टू द फेस ABC वगैरह मीट कर रहा है मीडियल लाइन थ्रू ए ऑफ ट्रायंगल ABC किस पॉइंट हो पॉइंट E पे। अगर यहाँ पे लेंथ ऑफ AD क्या हो 4, यहाँ पर अगर वॉल्यूम टेटन क्या हो वो 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 हमको फाइंड करना है पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट E फॉर ऑल इट्स पॉसिबल पोजीशन। देन हमारे पास ऑप्शन है 4। हमने कहा ना उन 4 में हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट की कॉन्सेप्ट ये है कि हमको पता है कि जो वॉल्यूम होती है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन ABCD ये हमारे इक्वल होते हैं दिस इज इक्वल होते हैं 1 डिवाइड बाय 3 हमारा पता दिस इज मल्टीप्लाइड बाय पता मल्टीप्लाई करता है हमारे पास यहाँ पे कि एरिया हमारा ट्रायंगल ABC का। और देखो आपका जो H क्या होता है हमारे पास यहाँ पे जो H है ये आपको होता है दिस इज इक्वल टू ये होता है हमारा परपेंडिकुलर जो कि हमारा डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट हमारे पॉइंट D का फ्रॉम प्लेन जो परपेंडिकुलर आएगा हमारे पॉइंट D और प्लेन ABC का। ये था हमारे पास हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट। नाउ द सेकंड की कॉन्सेप्ट इज हमारे पास यहाँ पे सेकंड की कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई ट्रायंगल हो ABC मतलब एक ट्रायंगल है ABC तो यहाँ पे जो एरिया होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल होता है दिस इक्वल हो जाएगा 1 डिवाइड बाय कि मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर से क्रॉस आएगा AC वेक्टर के साथ। सी दिस फिगर केयरफुली ये हमारा टेट्राहेड्रन हमारा ABCD हमारा पॉइंट कोऑर्डिनेट यहाँ पे है 1, 1, 1 मतलब पॉइंट D कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है 1, 0, 0 हमारे पॉइंट यहाँ पे कोऑर्डिनेट गिवन है 3, 0, 0 पॉइंट कोऑर्डिनेट तो गिवन नहीं पड़ा। गिवन ये है कि AD जो है ये मल्टीपल है 4 हमने क्या पॉइंट D से एक परपेंडिकुलर जो कि क्या है ड्रॉ किया है हमारे ट्रायंगल ABC पे। ये अगर था ये हमारा मीट कर जो कि हमारा था AM हमारे पास यहाँ पे क्या ये AM हमारा मीडियन है हमारी लाइन BC पे ये इसको मीट कर रहा था पॉइंट E पे तो एंगल आ जाएगा 90 डिग्री का। अब एक फंडे पे फाइंड करते हैं यहाँ से कि AB जो है यहाँ होगा AB हमारे को यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा 0 फिर यहाँ पे प्लस 1 - 0 का सब हो जाएगा 1 फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 - 0 से बचेगा 1 तो हमारा क्या आ जाएगा AB जो है हो जाएगा दिस इज इक्वल टू हमारे को हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 हम ऐसे फाइंड करते हैं कि BC हमारे से होगा BC जो हमारे को हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा पे 3 - 1 का हो जाएगा फिर यहाँ पे कि 2 का स्क्वायर मीन्स 4 तो हो जाएगा प्लस 0 - 0 से हो जाएगा 0 हो जाएगा प्लस 0 - 0 स्क्वायर मीन्स 0 तो हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि BC जो होगा ये हमारे को यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट 4 मीन्स 2
हम फाइंड करते हैं ए सी मतलब होगा ए सी जो पे आ जाएगा स्क्वेयर रूट हो जाए पे कि अब 3 माइनस 1 कैसे हो जाएगा 2 का स्क्वायर मीन्स 4 का पे आ जाएगा कि 0 माइनस 1 कैसे हो जाएगा 1 का स्क्वायर मीन्स 1 का जाएगा प्लस 0 माइनस 1 कैसे हो जाएगा 1 का स्क्वायर मीन्स 1 तो आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट 6। अगर पे क्या आ जाए देखो हमारे पे देखो पे क्या आ जाएगा कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर यहाँ होगा दिस इज इक्वल्स टू ए बी का सब जाएगा 2 प्लस बी सी का सब जाएगा 4 विच इज इक्वल टू 6 जो कि से इक्वल है ये हमारे यहाँ पे इक्वल है ए सी के स्क्वायर के। तो यहाँ पे कि दिस इंप्लाइज इज दैट कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये हमारे को होगा ए सी स्क्वायर। तो हमारा ट्राइंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो उसको फाइंड करते हैं एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये हमारे को पे हाफ मल्टीप्लाई बेस तब आ जाएगा हमारे पास कि बेस और क्या है 2 के हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय हाइट है स्क्वायर रूट 2 के। तो हमारा 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल तो ये हमारे को हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर यूनिट के। यहाँ पर आ गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब हमारा क्या आ जाएगा हमारे जो वॉल्यूम आएगी वॉल्यूम ऑफ टेट्रा हेड्रन हमारी हो जाएगी दिस इज इक्वल टू यहाँ पे इक्वल आ जाएगी 1 डिवाइड बाय यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाइड में जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा ए बी सी और प्लस स्क्वायर रूट 2 के यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय डी ई। यहाँ हमने अपने की कॉन्सेप्ट का यूज किया है ये हमारे को हो जाएगा 1 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई पे डी ई का पे ले लेंगे एच के इक्वल हम ले लेंगे हेयर एच इज इक्वल्स टू डी ई मीन्स हमने क्या माना पर जो डी ई हमारी हाइट है इस इक्वल है एच के है। तो हमारे पे क्या आ जाएगा अब यहाँ पे कि दिस इंप्लाइज दैट पे गिवन के हमारा जो वॉल्यूम से इक्वल था 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 2 दिस इज डिवाइड बाय 3 के एंड ये हमारे हो गया 1 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 एंड दिस इज मल्टीप्लाई हो जाएगा अब यहाँ पे h हमारा 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल स्क्वायर रूट 2 से हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि h हमारे से इक्वल है 2 किसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन है तो करेक्ट है। हम चेक करते हैं रिमेनिंग ऑप्शन एस ए एम ये क्या हमारा ए एम ए ये है हमारा मीडियन ऑफ लाइन हमारी लाइन बी सी का। तो हमारे पॉइंट पर एम कोऑर्डिनेट पे क्या आ जाएंगे हमारे पास देखो पॉइंट सी जो था हमारे पास यहाँ पे पॉइंट सी कोऑर्डिनेट क्या है 1, 0, 0 पे पॉइंट बी कोऑर्डिनेट क्या है 3, 0, 0 तो यहाँ पे कि 3 प्लस 1 मीन्स 4 4 डिवाइड्स बट हो जाएगा 2 रह जाएगा 0 प्लस 0 डिवाइड बट हो जाएगा 0 0 प्लस 0 डिवाइड बट हो जाएगा 0। यहाँ हमारे पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट हम क्या करते हैं लेट करते हैं क्या लेट करते हैं लेट ये करेगा ई डिवाइड्स the line AM in lambda ratio 1। तो हमारे पास जो पॉइंट यहाँ से कोऑर्डिनेट पे करने हमारे पास इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई लैम्डा प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा कि 2 लैम्डा प्लस 1 दिस इज डिवाइड बाय लैम्डा प्लस 1 तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कोमा लैम्डा मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 एंड दिस इज डिवाइड हो जाएगा लैम्डा प्लस 1 तो यहाँ पे कोमा लैम्डा मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 दिस इज डिवाइड हो जाएगा लैम्डा प्लस 1 हमारा पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट। आल्सो अगर अब देखा जाए जो हमारा क्या था ए था ये तो हमारा परपेंडिकुलर था ए एम पे। तो अगर अपनी फिगर को देखें हमारे पे क्या आ जाएगा कि ये ए ई डी ये तो क्या बन जाएगा हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा इससे कि ए ई का स्क्वायर प्लस हमारे पास आ जाएगा डी ई का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। ए का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 1, 1, 1 एंड हमारे पास यहाँ पे जो हमारा क्या है पॉइंट ई है हमारे से कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास यहाँ पे पॉइंट ई का हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट है
2 times of lambda plus 1, this is divided by lambda plus 1, comma 1 divided by lambda plus 1, comma 1 divided by lambda plus 1। और हमने फाइंड किया था कि जो हमारा डी एक्स इक्वल है ये हमारा इक्वल है 2 के, और जो ए डी है ये हमारा इक्वल है 4 के। क्वेश्चन में चीज गिवन है, तो हमारे पास क्या यहाँ पे ए ई का स्केयर जो है लगा दिस इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1, दिस इज डिवाइड बाय लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 का स्केयर, हमारे पास प्लस 1 डिवाइड बाय लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 इसका स्केयर, आ जाएगा प्लस 1 डिवाइड बाय में लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 का स्केयर। तो हमारे पास पे क्या आ जाएगा अब कि दिस इंप्लाइज दैट हमारे पे आ जाएगा कि 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा प्लस 1, दिस इज डिवाइड बाय लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 इसका स्केयर। अब यहाँ पे तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे ए ई का स्केयर, डी ई का स्केयर और ए डी का स्केयर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं। फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस वहां पे आ जाएगा अब यहाँ पे कि 1 डिवाइड बाय में लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 इसका स्केयर, प्लस 1 डिवाइड बाय में लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 इसका स्केयर, आ जाएगा हमारे पास प्लस 2 का स्केयर मीन्स 4 विच इज इक्वल टू 4 का स्केयर मीन्स 16। तो दिस इंप्लाइज दैट 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा प्लस 1 माइनस ऑफ लैम्डा प्लस 1। तो वहां पे क्या आ जाएगा यहाँ पे कि लैम्डा डिवाइड बाय में लैम्डा प्लस 1 इसका स्केयर, फिर आ जाएगा प्लस। अब देखो यहाँ पे दोनों टर्म क्या है सेम, तो हमारे पास क्या यहाँ पे 2 टाइम्स बनेगा कि यहाँ पे कि 1 माइनस ऑफ लैम्डा प्लस 1, तो हमारे पास इसे हो जाएगा ये हमारे हो जाएगा लैम्डा का डिवाइड में लैम्डा प्लस 1 तो आएगा ही, हमारे हो जाएगा स्केयर। तो ये यहाँ पर जाएगा, फिर दिस इज इक्वल हो जाएगा 16 माइनस 4 मीन्स 12। तो हमारे पास जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा डिवाइड बाय में लैम्डा प्लस 1 इसका स्केयर, ये हमारे हो जाएगा 12 हो जाएगा, 3 1 जार 3 एंड 3 4 जार 12। हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि लैम्डा डिवाइड में लैम्डा प्लस 1 जब हो जाएगा प्लस माइनस 4 के। तो पहले आता है पॉजिटिव वाले पे लैम्डा डिवाइड में लैम्डा प्लस 1 हमारे होगा 4 के, तो हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि लैम्डा हमारे को यहाँ पे 4 लैम्डा प्लस 4 के। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा अब कि दिस इंप्लाइज दैट यार वो इंप्लाई पे आ जाएगा, तो आ जाएगा दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब देखो हमारे को यहाँ से क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेंगी लैम्डा की दोनों पॉइंट आ जाएगा कि यहाँ पे लैम्डा डिवाइड में लैम्डा प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 2, और आ जाएगा कि लैम्डा डिवाइड में लैम्डा प्लस 1 दिस इज इक्वल टू माइनस 2। तो हमारे पे क्या आ जाएगा यहाँ पे कि दिस इंप्लाइज दैट कि लैम्डा हमारे को यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा प्लस 2 के, आ जाएगा कि लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा माइनस 2 के। तो आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि 2 लैम्डा माइनस लैम्डा या होगा माइनस 2 आ जाएगा कि 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस 2। तो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि लैम्डा या तो हमारे इक्वल हो जाएगा माइनस 2 के, और अब क्या जाएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस 2 डिवाइड बाय 3 के। तो हमारे पे दो वैल्यू होगी लैम्डा की, इसका हमारे पास दो पॉसिबल वैल्यू सकती हैं हमारे पॉइंट ई की। देखो हमारे पास पॉइंट जो हमारे पास क्या था, हमारा पॉइंट था ई, यहाँ पे वैल्यू पुट पे लैम्डा की, तो हमारे पास दो वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगी ई की, मीन्स यहाँ पे दो ई यहाँ पे पॉइंट पॉसिबल हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन सी करेक्ट है और ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है। अब हम चेक करते हैं कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है या नहीं है। तो उसको लेकर हम फाइंड करते हैं हमारे पास यहाँ पे कि जो ये मेरा ए बी वैक्टर है किसके इक्वल आएगा, ये हमारे को जाएगा दिस इज इक्वल टू, हमारे पॉइंट ए था 1,1,1, तो हमारे पास का पोजीशन वेक्टर क्या जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। हमारा पॉइंट बी था 1,0,0, तो पोजीशन वेक्टर आएगा आई कैप। तो पे ए वेक्टर क्या जाएगा पास कि 1 - 1 मीन हो जाएगा 0 आई कैप। फिर हमारे पास क्या जाएगा पे अब कि 0 - 1 जे कैप जाएगा माइनस जे कैप, फिर जाएगा कि 0 - 1 के कैप जाएगा माइनस के कैप। हमारे पास सिमिलरली ए सी वेक्टर चला जाएगा, ये हमारा पे इक्वल आ जाएगा ए सी वेक्टर कि 2 टाइम्स ऑफ आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। अब हम फाइंड करते हैं कि जो ये हमारा ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर है किसके इक्वल आएगा, ये हमारे इक्वल पे आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर रहे हैं हमारे प्लेन ए बी से। हो जाएगा कि यहाँ पे 0 - 1 यहाँ पे 2 - 1 - 1, तो ये हमारे को यहाँ पे आ जाएगा कि आई कैप में हमारे पास आ जाएगा कि -1 × -1 हो जाएगा माइनस ऑफ
-1 मल्टीप्लाई -1 आ जाएगा कि यहाँ पे 0, फिर बचेगा माइनस जे कैप में क्या कहते हैं हमारे पास यहाँ पे कि 0 मल्टीप्लाई -1, फिर बचेगा प्लस माइनस ऑफ 2 मल्टीप्लाई -1, हमारे पास क्या आ जाएगा कि 2 यहाँ पे आ जाएगा, फिर बचेगा प्लस के कैप में आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे कि 0 मल्टीप्लाई -1, फिर आ जाएगा माइनस ऑफ 2 मल्टीप्लाई माइनस आ जाएगा यहाँ पे कि 2। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया अब कि ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर, ये हमारे यहाँ पे किसके इक्वल आ गया, ये हमारा इक्वल आ गया है अब यहाँ पे -2 टाइम्स ऑफ जे और आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ के कैप। अब देखो हमारे पास जो ए बी वैक्टर क्रॉस आएगा ए सी वैक्टर, मतलब ऐसा वैक्टर जो कि हमारे क्या होगा परपेंडिकुलर होगा ए बी वैक्टर एंड ए सी वैक्टर दोनों के, तो ये हमारा प्लेन के परपेंडिकुलर भी होगा। तो हमारे पास जो यहाँ पे क्या आ जाएगा अब कि यहाँ पर डायरेक्शन रेशो आएंगे, डायरेक्शन रेशो हमारे पास क्या आ जाएंगे इस, अब हमारे यहाँ पे आई का कंपोनेंट क्या है 0, कोमा। अब देखो यहाँ पे -2 यहाँ पे आ रहा है पास 2, तो हम यहाँ पे देखो उसका जे कंपोनेंट -1 और के कंपोनेंट का 1 भी ले सकते हैं, और यहाँ पे ये भी ले सकते हैं इसका जे कंपोनेंट क्या होगा 1 और के कंपोनेंट क्या होगा -1, ये दोनों ही हमारे होंगे डायरेक्शन रेशो होंगे। तो यहाँ पे 0, 1, -1, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा ऑप्शन डी है ये भी करेक्ट है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आर आवर करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।